नमस्कार, झार आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम आज जानेंगे कि जब हमारी हड्डी टूट जाती है या फिर फ्रैक्चर हो जाती है शरीर के किसी भी भाग पर, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हड्डी काफ़ी जल्दी जुड़ जाती है, बट कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो हड्डी है वो अपने समय पर ना जुड़कर थोड़ा लंबा समय ले लेती है या फिर वो जुड़ती ही नहीं है काफ़ी लंबे समय के बाद भी। हम आज जानेंगे ऐसे 7 प्रमुख कारणों के बारे में कि हमारी जो हड्डी है वो समय पर नहीं जुड़ती है, तो क्या क्या कारण इसके हो सकते हैं। तो 7 में सबसे पहला कारण है आप खुद। बिल्कुल, देखो आप खुद कहने का मतलब ये है ना, आपका जो हड्डी टूटा है फिर कोई भी समस्या आपके शरीर में उत्पन्न हो चुका है, तो इसका 90% से भी ज़्यादा जो परसेंट है ना कहीं आप ही के ऊपर निर्भर करता है कि भाई उसको किस तरीके से आप ख्याल रखते हो, जिस तरीके से कहा जाता है उस तरीके से करते हो या फिर नहीं करते हो। जैसे मान करके चलो डॉक्टर ने आपको अभी वेट देने के लिए कह दिया है या फिर डॉक्टर ने आपको मना कर दिया है कि वैसा अभी आप वेट दे करके नहीं चलना है, लेकिन आप कहीं ना कहीं चले जाते हो। डॉक्टर ने आपको कुछ मेडिसिन खाने के लिए कहा है लेकिन उसको आप नहीं लेते हो। मतलब कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें हैं जो आपको निर्देश दिया जाता है, ये सारे चीज़ों को पालन नहीं करते हो। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपके ऊपर निर्भर करती हैं, जो आपका हड्डी या फिर शरीर में किसी भी तरीके का जो समस्या है ना, ये जल्दी से आपका हिल नहीं हो पाता है। मतलब आप खुद के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नहीं हो। ये था पहला कारण। अब दूसरा कारण है आपका शरीर। बिल्कुल, देखो आपका जो शरीर है ना ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारे लोगों का इसे देखते होगे, नॉर्मली सर्दी भी हो जाता है ना, खांसी हो जाता है, तो उसका कहीं ना कहीं मेडिसिन नहीं लेते हैं, 1.5 महीना 2 महीना तक उसका रिकवर नहीं हो पाता है। किसी को देखोगे छोटा सा कहीं से कट लग जाता है, थोड़ा सा चोट लग गया, थोड़ा सा खून आने लग गया, उसको मेडिसिन नहीं लेंगे या फिर मतलब 1 महीना 1.5 महीना तक उनका कहीं ना कहीं रिकवर नहीं होता है। कोई ऐसे उनसे बड़ा कट लग गया है लेकिन वो ना मेडिसिन लिए ना कुछ भी लिए, तुरंत उनका रिकवर हो गया। ये कहीं ना कहीं आपका शरीर के ऊपर निर्भर करता है। और शरीर को अगर हम लोग बात करते हैं ना, शरीर किस तरीके से रिकवर करता है नहीं करता है, तो ये अभी का सिचुएशन को हम लोग देख करके नहीं चल सकते। पहले से स्टार्टिंग से आप शरीर को किस तरीके से मेंटेन करके रखे हो, किस तरीके से आपका शरीर काम करता है, ये सारा चीज़ आपका शरीर के ऊपर निर्भर करता है, जिसकी वजह से आपका जो हड्डी है ना वो रिकवर किस तरीके से करेगा। ये सारा चीज़ आपका खान पान या फिर आपका पहले से जो दिनचर्या है, ये सारा चीज़ आपका अभी जो समस्या है ना इसको रिकवर करने में ये सारा चीज़ मैटर करता है। इसके बाद अगर पहले से ही किसी मरीज को लंबी और गहरी बीमारी है तो बिल्कुल, पहले से अगर लंबी और गहरी बीमारी है तो कहीं ना कहीं पहले से आप शरीर को थोड़ा सा बिगाड़ करके रख चुके हो किसी भी कारण से। कोई भी कारण हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ तो कारण होगा शरीर में। अगर किसी भी समस्या, किसी भी प्रकार का अगर समस्या उत्पन्न हुआ है ना, हड्डी तो टूटना ये तो एक आकस्मिक दुर्घटना के कारण या फिर कुछ उस तरीके की वजह से ही आपका टूट सकता है, इसको तो शरीर का कोई दोष नहीं दे सकता है। लेकिन दूसरा कोई बीमारी आपका है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ की हो किसी भी तरीके से, तो जिसके कारण उस तरीके का बीमारी है, तो उसको कहीं ना कहीं आपको सुधार करने का ज़रूरत है। खुद का शरीर जो है ना उस पर काम करने का ज़रूरत है, तो शरीर जो है किसी भी तरीके का जो समस्या होगा ना उसको जल्दी से जल्दी रिकवर कर लेगा और आप किसी भी तरीके का समस्या का सामना नहीं करोगे। इसके बाद एक बहुत ही गंभीर और भयानक सा समस्या है नशा या फिर धूम्रपान या फिर पहले से किया हुआ कुछ गलत आदतें। बिल्कुल, देखो नशा जो है ना, नशा को तो किसी भी तरीके से सही बताना कहीं ना कहीं गलत होगा। और नशा किसी भी स्थिति में, जैसे अभी ये नहीं कि मेरा हड्डी टूट गया तो हम नशा नहीं करेंगे या फिर कोई समस्या है तो नशा नहीं करेंगे। नॉर्मल तरीके से अगर नशा नहीं करते हो तो बहुत बढ़िया बात है। और कभी भी मतलब नशा में अगर आप कोई शराब का सेवन कर रहे हो, धूम्रपान कर रहे हो या फिर गुटखे आदि का सेवन करते हो ना, तो हड्डी का जो रिकवर होने का चांस रहता है ना मतलब काफ़ी कम हो जाता है। और मान करके चलो बहुत दिन से आप करते आ रहे हो तो कहीं ना कहीं चांस ना के बराबर हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए कोशिश करो, नशा तो भाई बिल्कुल किसी तरीके का एकदम ही नहीं करना है आपको। इस तरीके से अगर बिना नशा का अगर आप चलते हो और अच्छे से खान पान का सेवन करते हो, अच्छे से रहते हो, तो आप जल्दी से जल्दी रिकवर कर लोगे जी। इसके बाद एक जरूरी चीज़ जो हम डेली लाइफ में करते हैं या फिर कभी कभी नहीं कर पाते हैं, हमारा खान पान और या हमारा दिनचर्या। खान पान को लेकर के देखो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं ना कि भाई अगर हम मांस मछली ना खाएं या फिर मतलब बहुत सारे नॉन वेज हो गए या फिर वेज में भी बहुत अलग अलग तरीके का चीज़ों को बताया जाता है कि भाई ड्राई फ्रूट्स खाना है, आपको मांस मछली रेगुलर खाना है, अंडा खाना है। ऐसे चीज़ का अगर सेवन करते हो तो आपका जो हड्डी है वो जल्दी से रिकवर हो सकता है, जुड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से तो सही नहीं माना जा सकता है। सिर्फ मांस मछली या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब चीज़ या फिर दूध रेगुलर पी करके सिर्फ इसी से आपका हड्डी रिकवर नहीं हो सकता है। अगर आप कुछ भी चीज़ खा रहे हो ना, जो नॉर्मल आप जो डाइट ले रहे हो, जो साग सब्जी जो आप खा रहे हो, इसको अगर सही तरीके से आप हजम कर लेते हो ना, तो भी कहीं ना कहीं आपका हड्डी जो है ना आसानी से रिकवर कर सकता है। बस आप ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, खान पान में बस हरी जो साग सब्जी है ना बस इसको आप बढ़ा दो, हड्डी जो है कि आपको जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। क्योंकि खाने से ज़्यादा जरूरी कभी कभी उसको हजम करना, उसको पचाना भी हो सकता है। बिल्कुल। अगला कारण है जगह। किस जगह पर फ्रैक्चर है, किस जगह की हड्डी टूटी हुई है, क्योंकि जगह भी बहुत जरूरी चीज़ होता है कि किस जगह पर हड्डी जल्दी जुड़ती है, कभी कभी हड्डी किसी जगह पर लेट भी जुड़ती है। बिल्कुल, देखो हमारा शरीर का जो हड्डी है ना, अगर जॉइंट्स के सामने
दो तरीके का जगह है, एक जॉइंट का सामने या फिर जॉइंट के दूर में होना। बिल्कुल। जॉइंट के सामने में थोड़ा सा समय लेता है, जॉइंट से अगर थोड़ा दूर है तो वो कहीं ना कहीं जल्दी हील होता है। ये दोनों जगह को छोड़ करके जो जगह है ना, एक आता है हमारा पंजा, हाथ का ये पंजा हो गया, या फिर पैर का जो पंजा है, या फिर कमर में जो नेक बोन, जो मतलब कमर का जो नीचे फीमर की हड्डी को जो कनेक्ट करती है ना, वो वाली जो बोन है, ये जो हड्डी है ना, ये सारी हड्डी में क्या होता है ना, ब्लड का जो सप्लाई कम मात्रा में होता है, नहीं के बराबर मान करके चलो, काफी कम होता है, जिसकी वजह से ना यहाँ पे केलस नहीं के बराबर बनता है। बहुत मतलब मैक्सिमम केस में केलस तो बनता ही नहीं है। तो इसको कहीं ना कहीं आपस में सिर्फ जुड़ना होता है, सिर्फ इसको मजबूत होना होता है। तो ये जो जगह है ना, ये बहुत ज़्यादा समय लेता है। बहुत केस में तो देखा जाता है कि भाई वो जुड़ भी नहीं पाता, या फिर बहुत काफ़ी लंबा समय लेता है, ये मान करके हम लोग चल सकते हैं। बिल्कुल। तो बस इतना आप क्लियर हो जाओ। मान लो आपका पंजा का हड्डी है, या फिर नेक बोन जो कमर के सामने में जो होती है, या फिर पैर का जो पंजा है, ये सारी जो जगह है ना, इसमें थोड़ा सा समय लेता है जी। अच्छा, 5 कारणों के बाद छठवां जो कारण है, अगर आपके हड्डी पर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन अगर पहले से था या फिर अभी बन गया हो। देखो, इन्फेक्शन में हड्डी का जुड़ना तो काफ़ी स्लो हो जाता है। मैक्सिमम केस में तो हड्डी ग्रो ही नहीं कर पाता है। हड्डी में इन्फेक्शन का मतलब यही हुआ कि हड्डी में आपका एक कोई बीमारी हो गया है। इन्फेक्शन का मतलब ये हो गया कि हड्डी में कोई बीमारी हो गया है आपका। इन्फेक्शन को जब तक ख़त्म नहीं करते हो किसी भी रूप में, मैक्सिमम समय में ये देखा जाता है कि अंदर में रोड या फिर प्लेट जब डाला गया होता है तो उस कारण से इन्फेक्शन बन रहा होता है। तो जब तक वो नहीं निकले, या फिर मतलब बहुत केस में तो एंटीबायोटिक वगैरह दे करके कंट्रोल कर दिया जाता है उसको। तो किसी भी रूप में अगर वो आपका ख़त्म नहीं होता है, या तो निकालना पड़े या फिर एंटीबायोटिक, किसी भी रूप में अगर वो इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होता है तो हड्डी का जुड़ना तो वैसे काफ़ी मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा, लगभग नामुमकिन बोल सकते हैं। हमारा आज का आखिरी जो विषय है वो है चिकित्सक या फिर डॉक्टर। बिल्कुल, मतलब नॉर्मली इसको हम लोग हो सकता है ध्यान ना दें, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो डॉक्टर है ना, या फिर जो चिकित्सा कर रहा है आपका, ये नहीं कह रहे जो भी आपका चिकित्सा कर रहा है, फिर जो चिकित्सा पद्धति है ये गलत है, एकदम नहीं है। हर कोई सही है अपने अपने जगह पे। जैसे मान करके चलो, आप कोई अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल कर रहे हो, कोई आयुर्वेद इस्तेमाल कर रहे हो, कोई पंचगव्य कर रहे हो, कोई हेमोपैथ कर रहे हो, किसी भी तरीके का आप चिकित्सा ले रहे हो, चिकित्सा पद्धति का कोई दिक्कत वाला बात नहीं, किसी भी तरीके का आप चिकित्सा ले सकते हो। हर चिकित्सा क्षेत्र में अपना अपना है, औषधि अपने अपने प्रकार की दी जाती है, और हर चिकित्सा से लोग ठीक हो रहे हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ आयुर्वेद से हो रहे हैं, सिर्फ एलोपैथ से हो रहे हैं, सिर्फ हेमोपैथ से हो रहे हैं, ऐसे कुछ भी नहीं। हर पद्धति से लोग ठीक हो सकते हैं। लेकिन जो डॉक्टर है, जो आपको इलाज कर रहा है, वो क्या सही तरीके से आपका कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस चीज़ पर थोड़ा सा आपको देखने का ज़रूरत है। बहुत बार क्या होता है, जो मान करके चलो अभी ऑपरेशन होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऑपरेशन होता है आपका, ऑपरेशन में मान करके चलो आपका जो हड्डी है, अभी जो रोड डाला गया या फिर प्लेट डाला गया, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका गैप दे दिया। नॉर्मली थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत तो रहना भी चाहिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मान करके चलो आपका गैप रह जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपका जो हड्डी है ना, वो जुड़ने में आपका समय ले सकता है, और ज़्यादा समय आपको जा सकता है। तो चिकित्सक भी कहीं ना कहीं, सबसे पहले जो आपका जो है ना, आप अगर सही तरीके से हो, ऊपर से चिकित्सक भी अगर सही तरीके से, दोनों का अगर आप अच्छे से मिलन हो जाता है, अच्छे से अगर संबंध बन जाता है ना, तो कहीं ना कहीं जो आपका हड्डी है बहुत जल्दी से रिकवर हो सकता है। और किसी भी तरीके का अगर समस्या से आप जूझ रहे हो ना, तो उसको जल्दी से जल्दी आप खत्म कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। हमारा जो आज का विषय था, हमने काफ़ी अच्छे तरीके से समझा कि हमारी जो हड्डी है वो नहीं जुड़ती है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। एक विशेष निवेदन सबसे कि जो भी चीज़ आप प्रयास कर रहे हो, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, हर एक चीज़ों के बारे में जो चिकित्सक है उनको पता होना चाहिए। आप जो भी चीज़ कर रहे हो, अपने चिकित्सक से ज़रूर वो चीज़ साझा करो, और उसके बाद ही आप वो सारी चीज़ें करना शुरू करो। तो यही कहते हुए हम आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।